दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके सर पर इश्क और हवस का भूत सवार होता है तो वो किस हद तक गिर जाएंगे इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ऐसे ही एक 25 साल की महिला टीचर जो कि देहरादून की होती है, एक दिन एक 15 साल के लड़के को अपने घर ले आती है। अब घर वाले पूछते हैं कि यह लड़का कौन है, तो कहती है कि बहुत गरीब है, पढ़ने में बहुत तेज है और इसके माता पिता इसकी पढ़ाई शुरुआना चाह रहे हैं, इसलिए मैं इसको अपने साथ लाई हूँ। यह मेरे साथ ही रहेगा। और इसके बाद दोस्तों वो उसे अपने पास रख लेती है। लेकिन दोस्तों अब वो जो लड़का था 15 साल का था, उसे जो है रात को अपने कमरे में भी सुला लेती थी। कहती थी कि पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, रात भर पढ़ता है और कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मुझसे पूछ लेगा, जगा लेगा। अब दोस्तों घर वाले सोच रहे थे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उन्हें क्या पता कि अंदर कुछ और ही खेल चल रहा था। तो दोस्तों ये जो है एक बहुत ही अनोखी कहानी है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। अब दोस्तों गुरु और शिष्य का रिश्ता जो है बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन आए दिन इस रिश्ते को भी तर कर दिया जाता है। इसकी ढेरों सारी मिसालें इस समाज में देखने और सुनने को मिल जाएंगी। ऐसी एक अनोखी घटना हुई थी कि जब एक 44 साल की महिला टीचर की फिजिकल एजुकेशन पढ़ाती थी, बहुत अच्छी टीचर होती है, तो एक बच्चा उनके स्कूल में बहुत मेंटली डिस्टर्ब होता है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते थे। अब उसके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते थे कि दुनिया बेकार है, इस दुनिया में रहना ही ठीक नहीं है। अब जो मैडम थी वो उसे जो है ठीक करने की कोशिश करती है और स्कूल प्रशासन से बात करती है। तो स्कूल कहता है कैसे भी करके इस बच्चे की मानसिक स्थिति को आप ठीक करिए। अब दोस्तों जो मैडम है उसके पीछे लग जाती है, उससे बातचीत करती है और बातों ही बातों में वो जो लड़का था उसके मन में जो ख्याल आते थे तो और अलग तरीके के भी ख्याल आते थे, गंदे गंदे विचार आते थे। यहाँ तक कि वो जो टीचर होती है उनके भी प्रति उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आते थे। अब जो है वो अपनी बात जो है मैडम से बोल देता है। मैडम कहती है तो बहुत अजीब बात है, बच्चे तुम इस तरीके से कैसे सोच सकते हो। लेकिन वो कहता है मैं आपका दीवाना हो चुका हूँ और फिलहाल मैं यही सोचता हूँ। अब दोस्तों जब मैडम सुनती है तो कुछ दिन तो वो सोच में रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे अब उस बच्चे की प्रति उनका झुकाव हो जाता है, वो भी उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। और फिर ये लोग जो है अपने पर्सनल नंबर से बातचीत करने लगते हैं, क्योंकि नियम यह था कि स्कूल के ईमेल अकाउंट पर ही बात किया जाए। लेकिन अब इन लोगों की कहानी दूसरी हो गई, तो पर्सनल नंबर पर बात करने लगते हैं, एक दूसरे के प्राइवेट फोटो भी शेयर करने लगते हैं और नौबत यहाँ तक भी आ जाती है कि दोनों में रिलेशन बन जाते हैं। 15 साल का स्टूडेंट और 44 साल की टीचर के बीच में रिलेशन बन जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ दिन में अब वो जो टीचर थी वो समझ जाती है कि लड़का जो है ठीक हो चुका है, इसकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक हो चुकी है। वो इस रिश्ते से निकलना चाहती थी, लेकिन जो लड़का था वो मान ही नहीं रहा था, क्योंकि ये शादीशुदा थी, बाल बच्चे वाली थी। एक दिन वो जो है उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर लेती है, सारा कुछ कॉन्टेक्ट नंबर तोड़ देती है। अब जब स्टूडेंट था दोस्तों वो बौखला जाता है उनके इस व्यवहार से और अपने रिलेशन को सरेआम कर देता है। अब दोस्तों इस बात से हंगामा मच जाता है। उसके बाद जो है लोग टीचर को बुरा भला कहते हैं, लेकिन आप किसी को क्या पता कि उन्होंने किस मजबूरी में ये सब किया था। अब दोस्तों केस चलता है, इसमें सबूत मांगा जाता है। तो जो महिला टीचर थी वो कहती थी कि ये जो अपना फ़ोटो भेजता था मैं बिना देखे इसको काट देती थी, उसके मतलब डिलीट कर देती थी। और इससे जब पूछा जाता है तो कहता है कि हाँ ये फ़ोटो भेजती थी और मेरा मोबाइल कोई देख ना ले
और इनकी जो है चीज़ें लीक ना हो जाए, इसलिए मैं भी उसे डिलीट कर देता था। इस तरीके से दोस्तों आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, आखिरकार मुकदमा चलता है और इस केस में जो है महिला तीसर को बाइज्जत बरी किया जाता है कि इन्होंने जो भी कुछ किया इस बच्चे को ठीक करने के लिए किया। दोस्तों ये बहुत ही चर्चित केस था, अमेरिका की ये कहानी है, लेकिन दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में कुछ अलग ही होता है। तो आज की जो कहानी है वो उत्तराखंड की है। देहरादून की एक तीसर होती है 25 साल की, जिसका नाम सोनिया होता है। दोस्तों एक काल्पनिक नाम है। अब वो दोस्तों एक स्कूल में पढ़ाती थी और खाली समय में मोबाइल वगैरह जैसा कि सब चलाते हैं वो भी चलाती थी। एक दिन दोस्तों अपना नाम है, क्योंकि लड़का नाबालिग है इसलिए नाम बताना ठीक नहीं है, तो दोस्तों उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी और सोनिया मैडम जब देखती है तो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद जो है दोनों एक दूसरे के पोस्ट को लाइक करने लगते हैं। जो लड़का था वो मेरठ का रहने वाला था। अब दोस्तों दोनों एक दूसरे के पोस्ट पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं। और एक दिन दोनों एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर लेते हैं। उसके बाद दोनों में बातचीत होने लगती है, घंटों घंटों तक बातें होती है। तो एक दिन सोनिया मैडम ने पूछा तुम्हारी एज क्या है? कहता है कि मेरी उम्र जो है 15 साल 16 साल की होगी। अब दोस्तों सोनिया सुनती है तो चौंक जाती है, कहती है कि बातों से तो नहीं लगता तुम 15 साल के हो। तो कहता है क्या करूं मैडम, आपके लिए बड़ा होना पड़ा और उम्र से फर्क नहीं पड़ता। आप कभी मुझसे मिलो फिर जानेंगे मैं कैसा हूं। अब दोस्तों इस तरीके से बातचीत होने लगती है, फिर वीडियो कॉल पर बातचीत होने लगती है और अंत में जो मैडम थी सोनिया उनसे रहा नहीं जाता है। वो कहती है कि आप बातचीत का दौर ख़त्म करो और मिलने का प्रोग्राम बनाओ। तो जो लड़का था वो कहता है कि मैं तो घर से निकलता नहीं हूँ और घर पर जो है इतना मैं दूर आ नहीं सकता, क्योंकि आप देहरादून की हो, मैं जो है मेरठ का हूँ। करीब 180-200 किलोमीटर का फासला है। कहता है कि मैं नहीं आ सकता, तो अगर मिलना है तो तुम्हें ही आना पड़ेगा। तो सोनिया कहती है ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगी तो मिलोगी? कहता है हाँ बिल्कुल मिल लूँगा। अब दोस्तों वहाँ से अपनी कार लेती है, क्योंकि पैसे वाली थी, पढ़ाती थी, तो अपनी उनके पास कार थी। अब वो कार लेकर आती है, मेरठ में आती है और जहाँ पर बुलाई थी बिक्की को, बिक्की आया हुआ था और उसे कार में बिठाकर और उसके बाद एंजॉय करते हुए निकल जाते हैं। और दोस्तों जब जाते हैं अपना घर पर जहाँ पर वो रहती थी। अब दोस्तों जब घर पर जाते हैं तो रात हो गई और लड़का जो है अब वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा है। घर वाले ने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि बहुत गरीब लड़का है, पढ़ना चाहता है, माँ बाप पढ़ाई शुरुआ रहे थे। मेरे सामने रोने गिरगिरा नहीं लगा, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसलिए मैं इसको अपने घर ले आई हूँ। यह मेरे साथ ही रहेगा, मेरे साथ आएगा जाएगा और इसे मैं पढ़ाऊँगा। तो कुछ और था। अब दोस्तों जो बिक्की था वहाँ पर रहने लगता है। रात को जो है वो मैडम के साथ ही रहता है, क्योंकि वो पढ़ाई करता था, क्योंकि वो सबकी नज़र में पढ़ाई करता था। अब दोस्तों इधर जो है बिक्की के माता पिता परेशान कि उनका बेटा कहाँ गया, कहाँ खो गया। वो लोग ढूंढने लगे, किससे बात करता था, किससे नहीं करता था। धीरे धीरे उनको बात पता चल जाती है। लेकिन इधर जो है अब सोनिया थी, क्योंकि जो बिक्की था उसकी उम्र 15 साल की थी। लेकिन अब सोनिया जो है इस रिश्ते को मजबूती देना चाहती थी। वो उससे शादी करने की सोचने लगती है। लेकिन अब उसकी उम्र 15 साल की थी, तो वो कोर्ट मैरिज भी नहीं कर सकती थी। अब दोस्तों इसके लिए उसने जो है उसका फर्जी दस्तावेज बनवाया, पता नहीं कहाँ से, और 15 साल के लड़के को कागज़ में 21 साल का बना दिया। जब वो 21 साल उसकी उम्र हो गई, उसके बाद वो लोग आते हैं गाज़ियाबाद और कोर्ट में आते हैं। वहाँ पर कोर्ट मैरिज करने के लिए मैरिज ऑफिसर के सामने जाते हैं और सारे दस्तावेज उनके सामने रखते हैं। सोनिया कहती है कि हम दोनों शादी करेंगे। अब जो मैरिज ऑफिसर थे वो बिक्की को देखते हैं तो उससे पूछते हैं तुम्हारी उम्र क्या है। कहता है
दस्तावेज में लिखा है, आप पढ़ ले। वो कहते हैं, अरे मुँह से ही बोल दो, तुम्हारी उम्र क्या है? बोलता है, मेरी उम्र 22 साल की है। आप मजिस्ट्रेट देखते हैं तो सोच जाते हैं, सोचते हैं कि कम से कम 18 साल का ही होगा, तभी शादी करने आया है, लेकिन दिखने में 18 साल भी नहीं लग रहा है। अब कहते हैं कि लेकिन तुम तो लगते ही नहीं हो कि तुम 20-22 साल के हो। अब दोस्तों, जो मैरिज ऑफिसर थे वो भी क्या करते, उन कागज़ के हिसाब से दोनों जो है शादी के योग्य पाए गए और उन्होंने जो है शादी का रजिस्ट्रेशन कर दिया। उन दोनों की शादी हो गई। उसके बाद जब वो घर पर आते हैं, अपने घर पर जब अपने घर वालों को बताती है कि जो लड़का है मेरी ऐसी ऐसी कहानी है और ये 20-21 साल का है, मैंने इससे शादी कर ली है। अब घर वाले सुनते हैं तो अलग कहानी, वो तो हैरान हो जाती है। लेकिन इधर जो है इसके जो माता पिता थे विक्की के, वो पूछते पूछते दोस्तों पता लगा लेते हैं कि उनका लड़का कहाँ है, किसके साथ गया है। उसके बाद वो आकर पहुंच जाते हैं देहरादून में, सोनिया के घर पर आ जाते हैं। अब पहली बार जो है उनका और उनके बहू का आमना सामना होता है। गली गलौज से एक दूसरे का स्वागत किया जाता है। उसके बाद वो कहते हैं, मेरा बेटा कहाँ है? मेरे बेटे को ला कैसे तूने? शादी कर लिया है, अभी इसकी उम्र 15 साल है, लेकिन सोनिया ने कहा कि वो मेरा पति है, मेरे साथ ही रहेगा। मैंने जो है उससे शादी कर ली है, तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे। दोस्तों, वो मिलने भी नहीं देती, कहाँ छुपा के उसको रखी थी। कुछ पता नहीं चलता। इन लोगों को थक हार कर ये लोग जो है अब थोड़ा इनको सुकून मिलता है कि चलो कम से कम ये तो पता है कि मेरा बेटा है कहाँ पर। उसके बाद वो लोग आते हैं, सीधा वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर शादी कर रखी थी, क्योंकि उसके कागजात भी दिखाया था कि देखो हमारी शादी हो गई है। तो जाते हैं मैरिज ऑफिसर के सामने, कहते हैं कि ये देखिए मेरे लड़के का आधार कार्ड है, आपने जो है शादी की मंजूरी दी है अभी कुछ ही दिन पहले। तो उसकी उम्र जो है वो फर्जी तरीके से बढ़वार जो है 15 साल की है। अब जो मैरिज ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि मुझे भी डाउट हुआ, लेकिन अब दोनों शादी के योग्य पाए गए कागज में, तो इसलिए हमने शादी को मंजूरी दे दी। अब आप जो है कुछ और चीज लेकर आओ, जैसे कि अब और पुख्ता सबूत लेकर आना पड़ेगा कि ताकि पता चले असल में उसकी उम्र क्या है। उन्होंने बोला क्या चीज हमको लाना पड़ेगा? तो बोले स्कूल से जाके इसका टीसी ले आओ और कुछ दस्तावेज जो है स्कूल के रजिस्टर वगैरह लेकर आओ, और वहाँ से जो उसकी एज प्रमाणित होगी और इस रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर देंगे, शादी को निरस्त कर देंगे। वो लोग कहते हैं ठीक है। अब दोस्तों, वो लोग खुशी खुशी जाते हैं स्कूल पर और अध्यापक जी से पता करते हैं, कहते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है और हमारे लड़के को किसी ने बहला फुसल कर प्रेम जाल में अपने फंसा कर ले गए हैं, उससे शादी कर ली है और वो भी एक टीचर है। अब दोस्तों, जब ये लोग सुनते हैं कि अच्छा वो भी एक अध्यापिका है, तो क्या पता इसके लिए या फिर कोई नियम हो, कोई फ़ायदा हो, क्योंकि टीसी वगैरह तो आसानी से मिल जाता है। लेकिन अब स्कूल प्रशासन ने कहा कि अगर आपको ये सब चाहिए तो आप जो है पुलिस प्रशासन को लेकर आइए। अब माता पिता परेशान हो गए और भी जो लोग थे, परिजन थे, वो परेशान हो गए। उसके बाद वो पुलिस थाने में जाते हैं, वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। अंत में वो लोग एडीजी मेरठ के पास जाते हैं, उनसे सारी कहानी बताते हैं, आधार कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो ऐसी ही एक 25 साल की टीचर है जो मेरे बेटे को इस तरीके से ले गई है और शादी करके उसके साथ पति की तरह रह रही है, और हम लोग गए तो हमको उसने फटकार के गाली गलौज दे के भगा दिया, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो उन्होंने जो है इसमें हस्तक्षेप किया, तो वो पुलिस वालों को निर्देश देते हैं कि इसमें जो है तुरंत कार्रवाई की जाए। अब दोस्तों, इसके बाद जो है पुलिस इस पर एक्शन ले रही है, लेकिन अभी वो लड़का कहाँ पर है, कहाँ पर रख रही है, इसका पता नहीं चल रहा है। अब दोस्तों, इसमें जो है
अभी क्या कुछ होना है, मात्र 10 दिन पहले की घटना है। तो इसकी जो है आगे कहानी आने वाली है। तो दोस्तों अभी तक जो है फिलहाल यही है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी के मनोभावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, क्योंकि मुझे न्यूज़ में दिखी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी सुना दिया जाए। तो दोस्तों ये रही कहानी, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सोनिया ने जो भी कुछ किया उसने ठीक किया या गलत किया। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।